अब हम लोग देखते हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंटी लॉग को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है एंटी लॉग आपको निकालना है। एंटी लॉग किसका? 2.3 का। देखिए इसका निकालना है एंटी लॉग 2.3 का क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए इधर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ सॉल्यूशन। देखिए इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग 2.3 ऐसा लिखे और इसको सेट करेंगे। देखिए ध्यान से, एंटी लॉग 2 + 0.3, क्या कोई दिक्कत? ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसी को हम यहाँ लिखेंगे, इसी वैल्यू को। देखिए एंटी लॉग, ये देखिए ये जो आप है log 2, ये देखिए 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 10⁻²। अभी भी ये वैल्यू 2 है। देखिए log 10⁻² प्लस ये देखिए ये 0.3 है, तो 0.3 इस टेबल में देखेंगे किसका है? 0.30 किसका है? 2 का है। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 लिख सकते हैं। भैया ये इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, देख रहे हो इसके बराबर है ना। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो जहाँ पर 0.30 मिलेगा या 0.3 मिलेगा वहाँ पर ये हम लिख सकते हैं log 2, और जहाँ log 2 होगा वहाँ ये लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर लिख दिए, क्या कोई दिक्कत? और ये देखिए इसको समझिए, यहाँ पर रफ में देखिए आपको पता है कि log और ये m पर पावर n है, तो ये वैल्यू होता है n log m। फार्मूला है कि नहीं? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं log बेस 10 है, सॉरी, और यहाँ पर 10 है, इस पर पावर भी, पावर कितना है? 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 2 log 10। और देखिए log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 यानी वैल्यू 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके जगह पर ये वैल्यू नहीं लिख सकते, तो वही वैल्यू हमने लिख दिए। और अब आगे बढ़िए, अब ये हो जाएगा एंटी लॉग, और ये देखिए ये क्या है? ये फार्मूला पर है log m + log n। क्या होता है फार्मूला? log m × n। क्या ये होगा कि नहीं होगा? तो वैसा ही यहाँ पर भी हो सकता, a और b है, तो क्या लिख सकते हैं? log, पहले किसी को एक को लिखे, जैसे 2 लिख लेते हैं और × 10⁻² लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ये देखो, ये जैसे ही लिखा तो ये log और ये एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत होता है, तो ये हो गया क्या? 2 × 10⁻², यही आंसर हो गया। ये जो वैल्यू है इसका आंसर हो गया। क्या ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे ये हमारे पास है क्वेश्चन है एंटी लॉग 37.48 इसका निकालना है। व्हाट, क्या होगा? तो देखो सबसे पहला आपको क्या है, इसको सेटिंग करना है। ये जो वैल्यू है इसको सेटिंग करना है ना। क्या करेंगे? इसको 37 प्लस 0.48 ऐसा हम लिख सकते हैं। और जैसे ये लिखे तो ये देखिए एंटी लॉग, और ये हो जाएगा क्या? log 10⁻37 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखिए log 37 इसका वैल्यू, और ये देखिए 0.48 किसके बराबर आ रहा है? देखिए इसके बराबर। ठीक है, अगर इससे कम रहता तो इसके आसपास यही वैल्यू होता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा log कितना? 3 हो जाएगा। क्लियर? अब वही ये देखो, ये 37 क्यों लिखे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए log 10⁻37, ये 37 मल्टीप्लाई में आ जाएगा
और log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो वैल्यू 37 है। मतलब इस तरह से भी लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या है, 37 ही है। ठीक है, और अब प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों किस में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। ये एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, log 3 × 10⁻37। ठीक है, अब ये देखिए log एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁻37। क्लियर। तो एक दो और क्वेश्चन देते हैं और उसको आप बनाइए तो आसानी से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हम करते हैं इस पर आधारित, इसको मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके पास एक वैल्यू दिया हुआ है log -5.7, सॉरी एंटी लॉग निकल, एंटी लॉग -5.7 इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकालना, देखिए माइनस वाला है तो ध्यान से देखिए, ये पूरा वैल्यू किस में दिया हुआ है, माइनस में। ये पूरा वैल्यू अगर इसको अलग अलग भी करोगे, देखो यहाँ रफ में यही आपको निकालना है। तो पहले रफ में देखिए, अलग अलग करोगे तब -5 और फिर -0.7 लिखोगे तब ये हो जाएगा माइनस कितना, 5.7 होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो इस तरह का तरीका अपनाओगे तो दोनों तो माइनस में आ रहा है, देख रहे हो ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में कहीं नहीं है हमारे पास इसमें, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए उपाय अलग है। क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, इसका सॉल्यूशन अलग होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ एंटी लॉग हम क्या करते हैं, इसको जितना है उससे एक ज़्यादा लेते हैं। मतलब ये 5 है तो हम क्या लेते हैं, 6 माइनस ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस देखिएगा, प्लस यहाँ पर हम 0.3 ले लेते हैं, प्लस 0.3 ले लेते हैं प्लस में। देखिए इस वैल्यू को दशमलव वाले इसको प्लस में ले लिए। अब ये वैल्यू इतना ही है, चेक करके देख लीजिए। देखिए -0.00 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा ये प्लस में कितना, 0.3। तो देखो यहाँ ये 0 तो ये तो 0 ही रहेगा। चलिए, और यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। देखिए 5 यहाँ पॉइंट यानी 5.7 आ रहा है। अगर एक 0 हटा दीजिए इसको, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू इसी तरह का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वैल्यू यानी इसको इस तरह से हम लोग माइनस में कर लेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव लाना है। क्या लाना है, पॉजिटिव। पॉइंट के बाद वाला क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। ठीक है, ध्यान से देखना इस पर। क्लियर हो गया। देखिए अभी भी वैल्यू क्या वही है, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो दोनों वैल्यू माइनस में आ। देखिए ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में रहेगा चलेगा, लेकिन इसको प्लस में लाना होगा। तो इसके लिए उपाय हम लोग क्या ढूंढ लिए, ये इस तरह का ढूंढा गया। अब यहाँ चेक करिए, अब ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 0.3 किसके लिए है, log 2 का वैल्यू। देखिए log 2 का वैल्यू 0.3 है कि नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए, एंटी लॉग, और ये क्या लिख सकते हैं, log 2 × 10⁻⁻6। क्या ऐसा लिख सकते हैं। और ये a × b में हो गया, प्लस में a + b हो गया, log a + log b। तो क्या होता है log a × b, तो a × b कर दिए नहीं। ठीक है, अब ये 10⁻6 कैसे हो गया, ये क्या वाकई में यही वैल्यू है, चेक करते हैं। तो देखो अभी पढ़े हैं हम लोग, log 10⁻⁻6 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये -6 आ जाएगा यहाँ,
मल्टीप्लाई, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 इंटू log 10, तो देखो -6 इंटू log 10 का वैल्यू 1, तो -6 आ गया कि नहीं। देखो तो ये वैल्यू इसके जगह पर नहीं लिख सकते, तो वही तो हमने किया है, डायरेक्ट इसके जगह पर हमने ये वैल्यू लिख लिया है, तो घुमा करके। क्लियर है। अब ये क्या करना, इसको और इसको काट दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है, और गुना में है तो कटेगा ही। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, यही हो जाएगा आंसर। ये जो वैल्यू है इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पर चलते हैं, फिर माइनस वाला ही एक लेते हैं। और जैसे हमारे पास दिया हुआ है NT log, देखिएगा क्या दिया हुआ है, NT log, और ये दिया हुआ है -9.1, कितना दिया हुआ है, -9.1 ये दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। तो एक ज़्यादा लेते हैं, ये तो आपको मालूम है, तो क्या करना है, NT log ये लेते हैं -10 और प्लस कितना घटाएं कि 1 आ जाए, 0.9 घटा देते हैं। अब चेक करके देखते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए -10 में से कितना घटा दें, 0.9 ये घटा देते हैं, तो देखिए कितना वैल्यू आ जाता है, क्या इसके बराबर आता है वैल्यू या नहीं आता है, यही चेक करना। ये प्लस रहेगा, तो देखिए हाँ, ये 10 में से घटेगा कितना आएगा, ओह उल्टा हो गया ना, देखिए ये ऐसा रहता है, और ये प्लस में तो 0.9 इसको घटाना है, तो घटाएंगे, 10 में से 9 घटेगा 1 पॉइंट में आ गया, ये पूरा 10 कितना 9 बच गया। देखिए ये पूरा ज़्यादा किस में, माइनस में, इसलिए माइनस हो जाएगा। देखिए -9.1 हो गया, -9.1 यानी पूरा वैल्यू -9.1 ही है। केवल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह से लिखे। अब क्या है, अब तो और हो गया सेट, NT log, अब इसको लिख सकते हैं log 10 टू द पावर -10, नहीं लिख सकते, और प्लस 0.9 किसका है, देखो तो 0.9 किसका है, 0.90 है, तो ये 8 का है, तो हम 8 लिख सकते हैं आराम से, log 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्लियर है। अब आइए, अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्या चलें, ध्यान से देखिएगा। अब ये मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका जो वैल्यू है, देखिए 10 ही -10 ही वैल्यू है। कैसे, तो देखो log 10 टू द पावर -10, तो ये क्या हो सकता है, -10 log 10 इंटू log 10, तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो -10 इंटू 1 यानी -10 हो गया, ये वैल्यू -10 हो गया कि नहीं, ये है कि नहीं। और log 8 हो जाएगा 0.9, तो देखिए 8 हो गया। अब इसको क्या करोगे, ये क्या करोगे, NT log, और ये हो जाएगा log 8 इंटू 10 टू द पावर -10, क्या ऐसा कर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ जाएंगे, और जैसे ही बढ़ेंगे तो ये और ये ख़त्म। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -10, यही आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। ये इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आता है और बार वाला, उसको कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए ये वैल्यू इस प्रकार आएगा, 5 नंबर लिखा रहेगा NT log किसका 2 है। देखिए ये बार इस तरह से लिखा होगा 0.48, ऐसा अगर आपको लिखा हुआ है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या उपाय करना है, देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये माइनस में रहेगा, लेकिन ये जो है ये प्लस में रहेगा, है ना, ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NT log, और ये हो जाएगा log 10 टू द पावर -2। इसको किस में ले लेना है, माइनस में, लेकिन ये किस में है, प्लस में, इसको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस, और ये 0.48 किसका है, देखिए log 3 का है, तो हम लिख सकते हैं log 3, ऐसा कर सकते हैं। अब ये आगे बढ़ाइए, तो NT log, है ना, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log 3 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है, ये दोनों ख़त्म। अब ये होगा 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये इस तरह का एक छोटा सा ट्रिक भी है, उसको भी समझते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या ट्रिक है, देखिए, जैसे आपके पास इसी का निकालना है, NT log 2/48 इसका निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो है 10⁻⁻² इसका लिख दे इधर वाले पार्ट का, और ये जो है 0.8 को कितना 0.48 है, कितना है 0.48, देखिए कितना है 0.48। ठीक है, तो 0.48 जो है वो जो आप देख रहे हैं वो किसके लिए आ रहा है, देखिए तो एग्जैक्ट वैल्यू किसके लिए है, ये 3 के लिए है, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 3। क्लियर, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ऐसा रहता किसी के बीच में लाई करता तो हम बीच वाले को लेते दोनों को और उसका मिड पॉइंट निकालते। ऐसे यहाँ क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है तो 0.48 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसका लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख गए। और अब क्या करना है कि जो NCERT में है ना, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बनाने का कोशिश करिएगा। जो लास्ट में है देखिएगा, है ना, उससे मिलाने का 2 अंक तक आप उसको मिलाने का प्रयास करिएगा। 2 अंक तक अगर मिल गया तो आपका सही है। फिर जब हम आप क्वेश्चन पर आएंगे, बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तब जहाँ पर जो आएगा उसको हम वहीं पर बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, गुड नाइट।